नर के अवतार श्री अर्जुन ने रणभूमि में परमात्मा के सम्मुख अपने आप को जिस रूप में प्रस्तुत किया है, हम सभी को उसका ध्यान करना चाहिए। वो एक आदर्श साधक का व्यक्तित्व है और हमारे चित्त में ऐसे लोगों के बारे में पढ़ने से, ऐसे लोगों के बारे में जानने से एक दिव्य प्रेरणा का संचार होता है। साधक का हृदय कैसा होना चाहिए, उसका उद्यम कैसा होना चाहिए, उसकी स्निग्ध भावनाएं कैसी होनी चाहिए, राज्य संपत्ति सुख आदि का एक साधक किस प्रकार से उपयोग करना चाहता है, और यदि वैसा उपयोग ना हो तो साधक की दृष्टि में वो राज्य, वो सुख, वो भोग और यहाँ तक कि जीवन भी कोई अर्थ नहीं रखता है। येषाम् अर्थे कांक्षितम् नः सुखम राज्यम भोगा सुखानि च। येषाम् अर्थे कांक्षितम्, संपत्ति के प्रति, राज्य के प्रति, भोग सुविधाओं के प्रति साधक की घृणा बुद्धि नहीं है, बल्कि उसके प्रति एक बड़ी ही स्वस्थ दृष्टि है। लोभी नहीं है और घृणा भी नहीं करता। बड़ी ही उदात्त वृत्तियां हैं अर्जुन के चित्त में। और बाद में विचारों की यात्रा में ही अर्जुन ने कहीं उस शिखर को छू लिया, कहीं उस पड़ाव को प्राप्त कर लिया जहां व्यक्ति को अपनी बुद्धि की सीमा का अनुभव होता है, जहां अपने विचार की सीमा मालूम पड़ने लगती है और शरणागति उसी पड़ाव के बाद संभव हो पाती है। व्यक्ति को साधना में, अपने जीवन यात्रा में, अपने वैचारिक यात्रा में जब पूरी गहराई से ये अनुभूति होने लगती है कि मुझसे जितना हो रहा है वो तो हो रहा है, लेकिन इस समय अब मुझको किसी के मार्गदर्शन की आवश्यकता है। इवन साधना में व्यक्ति जब थोड़ा आगे बढ़ता है तो आप में से कितने लोगों का अनुभव है मालूम नहीं, लेकिन थोड़ी घबराहट होती है कि जो हम कर रहे हैं वो ठीक है, नहीं ठीक है। कहीं मैं अपने जीवन के साथ बहुत ज़्यादा ही प्रयोग तो नहीं कर रहा हूँ। वो जो कदाचित कुछ सामान्य से हट करके जीवन में अनुभव में हो रहा है, जो अनुभूतियाँ आ रही हैं, तो वो कहाँ तक ठीक है, कहाँ तक उचित है, क्योंकि कोई कहने वाला नहीं है कि ये ठीक है, कोई कहने वाला नहीं है कि आगे बढ़िए, आप ठीक चलते हो। तो व्यक्ति का मन मांगता है किसी को। जब उसके भीतर ये मांग जागती है, जब उसके भीतर ये भूख उठती है,
और तब उसको तो किसी सद्गुरु की खोज होती है, नहीं तो खोज कोई जबरदस्ती नहीं होती। सद्गुरु की जो खोज है वो कोई कर्मकांड नहीं है और वह कोई प्राकृतिक घटना नहीं है। जैसे भूख लगना और इसके लिए भोजन की खोज करना एक प्राकृतिक बात है, सौम्यम। इसी तरह से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कर्मकांडात्मक हैं। ये काम करना ही चाहिए, संध्या करनी ही चाहिए, द्विज को यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए, शिखा धारण करना चाहिए ना, किसी बड़े के आने पर अभिवादन करना चाहिए। ये जो चीजें हैं वो एक तरह से कर्मकांड का अंग हैं, एक सभ्यता का अंग है, सांस्कृतिक जीवन का अंग है। नहीं करने से उसमें प्रत्यवाय दोष होता है। लेकिन जीवन में गुरु होना ही चाहिए, ऐसा भी कभी कभी समाज में प्रवचनों में सुना जाता है। गुरु के बिना गति नहीं है और इसलिए हर व्यक्ति को तो गुरु दीक्षा लेनी चाहिए, इस तरह की बात भी सुनने में आती है। तो इस विषय में एक आध्यात्मिक क्षेत्र में मेरी ये टिप्पणी है कि ये कोई कर्मकांड नहीं है, ये तो एक भीतरी विकास का परिणाम है। जब व्यक्ति सचमुच में साधक होता है, जब व्यक्ति सचमुच में साधना करता है, सत्संग से उसकी यात्रा शुरू हो गई और वो बिना किसी मार्गदर्शक के भी कोई न कोई साधना करता है, नहीं करता ऐसा नहीं। बिना किसी चुने हुए वरे हुए मार्गदर्शक के बिना भी पूजा पाठ विचार भी करता है, सत्संग भी करता है और मान्यताएं भी बनाता है ईश्वर के बारे में, जीव के बारे में, लक्ष्य के बारे में, जगत के बारे में, बहुत सारी चीजों के बारे में ओपिनियन फॉर्मेशन, जो मान्यता निर्माण की प्रक्रिया है वो चलती रहती है। लेकिन साधक को स्वयं ही ये लगता है कि ये पता नहीं सही है कि नहीं, सही हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। कहीं समर्थन मिल भी जाता है, कहीं समर्थन नहीं भी मिलता है। तो ऐसा जरूर लगता है कि कोई हमारा मार्गदर्शन करने वाला होना चाहिए, जिसका मैं वर्ण करूं तो वो मेरा वर्ण कर ले, माने हमारे वर्ण को स्वीकार कर ले। और फिर अगर मैं न भी चाहूं किसी मार्ग पर चलना तो उसको डांट के चलावे। शादी शब्द का एक अर्थ ये भी है, शासन करिए। शादिमाम का एक अर्थ होता है मेरे ऊपर शासन करिए, शिक्षित करिए और शासन करिए। बल्कि महाराष्ट्र में तो शिक्षा शब्द का अर्थ ही शासन करना होता है। बोले मैं तुम्हारी शिक्षा करूंगा। पहले मैंने सोचा ये तो ठीक ही है, साथ शिक्षा करना था। तो जब जाने लगा बार बार तो पता चला कि शिक्षा करने का मतलब है पिटाई होगी तुम्हारी। हाँ। तो सत्संग में और गुरु संग में ये भेद हमेशा रहता है। सत्संग में संत ने आपको वरा नहीं है, आपको स्वीकार नहीं किया है, न आपने उसको वरा है,
तो एक प्रभु की चर्चा होती है, सच चर्चा होती है, आध्यात्मिक चर्चा होती है। सत्संग कहते उसी संग को हैं, जहिमा आदि मध्य अवसाना प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना। राजनीति पर चर्चा करने से अथवा किसी और संस्थान की चर्चा करने से वह सत्संग बनता नहीं है। सत्संग का स्वरूप तभी बनता है जिस चर्चा के आदि में, मध्य में, अंत में परमात्मा ही प्रतिपाद्य है। अगर राजनीति की भी चर्चा हो और अंत में प्रतिपादन प्रभु की प्रभुता का हो जाए, तो वह जो की गई चर्चा है उसको भी मैं सत्संग मानने को तैयार हूं। अगर इतिहास की चर्चा हो रही है और उसमें भी प्रभु की स्मृति ही आती हो, प्रभु की महिमा का ही दर्शन अंत में सिद्ध होता हो, तो मैं उस इतिहास चर्चा को भी सत्संग मानने को बिल्कुल तैयार हूं। कागभूषुंडी जी ने तो कहा कि मेरी आत्मकथा सुनो, ऐसा सुनने से आपके मन में प्रभु के प्रति प्रेम उपजेगा। लो, तो वह उनकी आत्मकथा भी सत्संग है, क्योंकि परिणाम में जो उदित हुआ वो प्रभु का प्रेम है। प्रथम जन्म के चरित अब कहूँ सुनहु उर्गारी, सुनि प्रभु पद रति उपजई। हाँ, प्रथम जन्म के चरित अब कहूँ सुनहु बिहगेश, सुनि प्रभु पद रति उपजई, ताते मिटई कलेश। ताते मिटई कलेश, तो वह भी सत्संग है। क्योंकि कागभूषुंडी जी के चरित्र में जो बात खुल के सामने आई वो ये आई कि साधक की परमात्मा किस प्रकार से निरंतर सहायता करता है, कहाँ उसको संभालता है, उसके दोषों के बावजूद उसका उत्थान करता है। उसको पीड़ा होती है तो भी उसका उत्थान बना हुआ है, उसकी यात्रा बनी हुई है। सो सत्संग एक चीज है, लेकिन अगर वहां वर्ण हो जाए तो उसमें थोड़ा शासन का तत्व भी सम्मिलित हो जाता है। तो वहां गुरु अपने को अधिकृत अनुभव करता है और उत्तरदायी भी अनुभव करता है। तो यदि मैं कहीं मार्ग से इधर उधर जाने की बात सोचता हूं या कोई चीज हमारी रुचि में नहीं आती है, तो सत्संग उसको प्रवृत्त नहीं करेगा। और अगर मैं कहीं किसी और जा रहा हूं जहां मुझे नहीं जाना चाहिए, तो सत्संग वहां से मुझको निवृत्त नहीं करेगा। वो विचार दे देगा, ठीक है, लेकिन वो डांट नहीं सकता, वो ये नहीं कह सकता कि इधर नहीं जाना है। इसको कहते हैं वर्ण। और हमको ये भूख लगती है, इसलिए सबके जीवन में गुरु की सिद्धि नहीं होती। नहीं होती माने सबके जीवन में शिष्यत्व की सिद्धि नहीं होती। गुरु की सिद्धि तो परिणाम है, जो मूलतः सिद्धि है वो है शिष्य भाव की सिद्धि, और वो एक बहुत बड़ी सिद्धि है, सिद्धियों की सिद्धि है, आप ऐसा समझो। वो बहुनाम जन्मनाम अंते की बात है, अनेक जन्म संसिद्ध की बात है, मनुष्याणाम सहस्रेषु के बाद की बात है। हमारे हिंदुस्तान में ही बहुत लोग गुरु वाले हैं, होंगे, लेकिन उनमें से भी सभी लोग आध्यात्मिक दृष्टि से गुरु वाले हों ऐसा बोल नहीं सकता मैं।
संभव है कि गुरु शिष्य का संबंध उनकी दृष्टि में एक कर्मकांड हो और बैतरनी पार करने का एक टोटका हो कि नहीं, गुरु नहीं होगा तो गति नहीं होगी। कहते तो यही है कि गुरु होना चाहिए। तो दसियों सत्संग में सुना, महात्मा लोग बोलते भी रहते हैं, निगुरा होके मत मर जाना। अरे वो सही भी होगा, लेकिन वो फिर आध्यात्मिक नहीं है। गुरु कोई पुरोहित नहीं है। तो अर्जुन अपनी वैचारिक यात्रा में अथवा कहीं अपने जीवन की यात्रा में इस सबसे सौभाग्यशाली बिंदु का स्पर्श कर लेते हैं जहां पर शिष्यत्व घटता है और जहां पर प्रपत्ति घटती है। वो बोलते हैं शिष्यस्ते अहम। माने ये बिल्कुल प्राकृतिक वाक्य नहीं है, क्योंकि प्रकृति ये है कि हमेशा मैं शासन करना चाहता हूं, शासित होना नहीं चाहता। हमारे सभी के स्वभाव ऐसे हैं कि हम चाहते हैं लोग हमारा हुक्म माने, मेरी बात माने, मेरी आज्ञाओं को स्वीकार करें, मेरा आदर करें। गोस्वामी जी अपने बारे में बोलते हैं, अधिक प्रीति पूजाई वे पर, पूजी वे पर थोरी, कही विधि देव निज नाथहि खोरी। बोले मैं अपने प्रभु को दोष कैसे दूं, क्योंकि मेरी आज भी जो प्रीति है वो प्राकृतिक है। क्या है प्राकृतिक? अधिक प्रीति पूजाई वे पर, पूजा करवाने पर मेरी प्रीति ज्यादा है। और जब मुझे खुद किसी की पूजा करनी पड़ती है तो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता है। वो हमारे लिए एक माने परिश्रम का समय होता है। देखिए कैसा उद्गार सामने रखा है, अधिक प्रीति पूजाई वे पर, पूजिबे पर थोरी। तो बोले जब ऐसी हमारी बिल्कुल प्राकृतिक वृत्ति है तो मैं अपने प्रभु को दोष कैसे दे सकता हूं। केहि विधि देव निज नाथहि खोरी। खोरी माने दोष देना। तो ये प्राकृतिक स्थिति है। व्यक्ति शासन करना चाहता है, अपनी बात मनवाना चाहता है, दूसरे को समझाना चाहता है, दूसरे को बताना चाहता है। ये उसका स्वभाव है, ये उसकी प्रकृति है। और इस प्रकृति से ठीक उलट यह वृत्ति जाग जाना कि नहीं, मेरे ऊपर कोई शासन करे, मेरा भला इस बात में है कि मेरे ऊपर कोई शासन करे और दूसरा मेरे ऊपर, मेरा चुना हुआ, ऑफ कोर्स सबके सामने समर्पण नहीं हो सकता, यह एक सच्चाई है। मेरा वरा हुआ मेरे ऊपर शासन करे और शासन में रहने में जब आनंद की अनुभूति होती है, यह कोई प्राकृतिक स्थिति नहीं है। ये किसी भी प्रकार से प्राकृतिक स्थिति नहीं है। ये एक साधक की स्थिति है, एक शास्त्रीय स्थिति है। जब किसी जीव के भीतर ये मांग उठती है कि कोई मेरे ऊपर शासन करे और उसके शासन में रहने में मुझे आनंद आ रहा है, कोई मुझे समझावे, मेरा मार्गदर्शन करे और इस बात में मुझे आनंद की अनुभूति हो, कठिनता की अनुभूति न होए, तब ये एक बड़ा ही सौभाग्यशाली बिंदु है, जीवन का क्षण है। अर्जुन ने उसको छुआ, अर्जुन ने उसको प्राप्त किया और उसके
हृदय से निकलता है, प्रपन्नम अहम शिष्यस्ते अहम। और अपनी बुद्धि के बारे में भगवान के सामने साफ शब्दों में बोलता है, हमारी बुद्धि कृपण है। देखो, कृपण का मतलब क्या हुआ? इस समय प्रभु मैं ऐसा मानता हूं कि मेरे विचार, मेरी बुद्धि मेरे खुद के काम में नहीं आ सकती, मैं दूसरों को क्या समझाऊंगा। जब व्यक्ति में ये अधीरता दिखाई देती हो कि वो दूसरे को समझाने के लिए बिल्कुल तैयार, कमर बंद करके बिल्कुल, तो वो तो कृपण अपने को नहीं समझता। उसको ये ऐसा ही हुआ ना कि एक व्यक्ति के पास धन है और वो ये मानता है कि मैं ये इस धन से दूसरे की मदद कर सकता हूं। पता नहीं धन है कि नहीं, लेकिन उसको लगता है कि मेरे पास धन है। तो यह तो कार्पण्य की अनुभूति नहीं है। कार्पण्य की अनुभूति तभी है जब व्यक्ति को ये अनुभूति होने लगे कि मेरी बुद्धि खुद मेरा भला नहीं कर सकती, मैं ही तमाम चीजों के विषय में विभ्रमित हूं, भीतर मैं जानता हूं इस बात को। तो फिर विभ्रमित व्यक्ति दूसरे को मोह से पार कैसे करेगा? तो तपोवन जी महाराज को हम लोग रोज थोड़ा पढ़ रहे हैं आजकल। बोले, रागी व्यक्ति जब लोगों को वैराग्य का उपदेश करेगा तो उसका क्या होगा, दोनों का क्या होगा? जो बुभुक्षु है वो मुमुक्षा का उपदेश करेगा तो दोनों का क्या बनेगा, ऐसे बोलते हैं। इसीलिए प्रचारकों की जो स्थिति है बड़ी दयनीय है, और बल्कि संत लोग तो उसकी निंदा ही करते हैं। वो व्यवसाय बन जाता है और प्रचारक की वृत्ति बहिर्मुख होती है। मैंने निवेदन किया था उस दिन कि वो चाहता है जिस पर खुद उसको विश्वास नहीं। वो लोगों से वो करवाना चाहता है जिसको खुद नहीं करता, न करना चाहता है। तो मैं तो एक तरह से दम्भ हो गया, एक तरह का कपट हो गया। प्रवचन के स्वस्थ दो ही हेतु हैं, या तो ये कि बोलते समय साधक अपने को साधक भूमि में रखे और मनन करे, इसको बोलते हैं सालंब मनन। स्वयं शास्त्र का अध्ययन नहीं हो पाता, स्वयं चिंतन नहीं हो पाता, तो सत्संगियों के बीच में बैठ करके कम से कम चर्चा के जरिए तो प्रभु का चिंतन होता है, तत्व का चिंतन होता है। आलंबन मिल गया तो चिंतन हो गया। वो तो मैं निरंतर अनुभव करता हूं। अकेले बैठ के संभव है चिंतन हो भी जाए, न भी हो जाए, लेकिन जब योग बनता है तो फिर तो चिंतन होता ही होता है। या फिर कोई सिद्ध पुरुष हो, ब्रह्मनिष्ठ हो, तो वो करुणा परवश होकर के, है ना, लोगों के उद्धार के लिए, तब जब वो बोलता है तो वो करुणा प्रेरित है, वो मनन के लिए नहीं है, बल्कि वो करुणा से प्रेरित है। वो शंकराचार्य जी का प्रवचन है, वो गुरुदेव का है, वो तपोवन जी महाराज का है। ये उस कोटि के जो प्रवचन है। श्रुति स्मृति पुराणानाम आलयम करुणालयम, क्योंकि स्वयं तृप्त है। सुखदेव जी महाराज भागवत करते हैं तो उसका एक ही हेतु है, करुणा। तो दो ही हेतु स्वीकृत हो सकते हैं, तीसरा हेतु तो निंदनीय है। बोलते हैं शिष्यस्ते अहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ, आपका शिष्य हूँ। आप मुझे
शिक्षित करिए, मेरे ऊपर शासन करिए।